जैन धर्म से सरल कोई चीज़ नहीं जगत में। एकदम अपने हाथ की बात, पराधीनता बिल्कुल नहीं। खाली सुमति आदि मात्रा है बस। कुमति और सुमति कितना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। संसारी जीव अनादिकाल से कुमति में अर्थात संयोग और संयोगी भाव में ही मगन हो रहे हैं। इसीलिए कर्म बनते हैं 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण करता आ रहा है। महाभाग्य से दिगंबर जैन धर्म मिलता है जीव को, महाभाग्यशाली जीव को मिलता है। और मिलने के बाद नित्य पूजन का भाव, भक्ति का भाव, साधन में वात्सल्य, तीर्थ यात्रा, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र की यात्रा करने का भाव होता है। अगर यात्रा करी होगी तो देह छूटने के टाइम पे या बीमारी ज़्यादा हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, तो भी अंदर में सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर लेगा जीव। उसके ज्ञान की ताकत इतनी है। एक बार हृदय में सिद्ध भगवान भी हैं, अनंत परमात्मा भी हैं, दिगंबर मुनिराज भी हैं, इनकी संख्या बहुत है। दिल से खाली पूजा बोलो और घर जाओ, उससे काम नहीं चलता है। क्योंकि भगवान को क्या सुना है, सुनना तो अपने को है। इसलिए आदि मात्रा है बस कुमति और सुमति। कुमति की वजह से अनंत काल से भटक रहा है, कोई शरण नहीं है। मानते रहो परिवार मेरा है, मानते रहो, तो उससे क्या होता है, कुमति हो गई है। तो आप खूब प्रेम रख लो, लेकिन मान्यता बदल दो कि इनका संयोग खाली क्षणिक है, देह छूट जाएगा, या देह छूटने के टाइम पे समाधि मरण करने में बाधक होंगे परिवार वाले, साधक नहीं होंगे। साधर्मी अगर प्रेम रखा है तो साधर्मी को बुलाओगे तो साधर्मी से समाधि मरण करा देने की ताकत हर साधर्मी में है। बस अर्थ है कि उसको अपनी आत्मा प्यारी लगी होगी तो। अपनी आत्मा से ही द्वेष है, कुटुंब परिवार से ही प्रेम है, तो वो नालायक जीव काम का नहीं है, वो लायक नहीं है यहाँ जैन धर्म में। उसने कुछ भी नहीं सुना जैन धर्म में आके, कोरा का कोरा रह गया। आपको आवाज़ आ रही है? हमारे बाबूजी हैं, बाबूजी हैं हमारे रेगुलर बिल्कुल। समाधि का मतलब ये है कि आदि व्याधि उपाधि रहित अपनी जो परिणति है ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर्य की, ये प्रकट होती है सम्यक दर्शन होने के बाद, पहले नहीं होती है। तो मूर्खता चलती रहती है, तो भटकता ही रहता है संसार गति में। जनराज की कोई वाणी सुनी होगी, उनकी भक्ति की होगी, पूजन की होगी, साधन में वात्सल्य रखा होगा, तो जीव को समाधि मरण कराने के टाइम पे उसको कुटुंब परिवार की जगह साधर्मी को बुलाओ। तो यहाँ साधर्मी से प्रेम रखा होगा तो साधर्मी आएगा, कैसे आएगा? नहीं तो बुलाओ, तो फिर वो साधर्मी जो कहेगा वो समाधि मरण कराने के लायक है पूरा, बाकी नहीं है लायक। तो आखिरी टाइम पे भी शुद्धात्मा की शरण ले पाएगा जीव, अगर साधन में मिलेगा तो। और यहाँ अगर शुद्धात्मा की भावना, भाई रोज़ पूजा करते टाइम भी मैं आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हूँ, अनादि अनंत गुणों की खान हूँ, ऐसा अंतर में अपने को समझाया होगा, तो उसको आखिरी टाइम पे समाधि मरण करने का भाव होगा ही। तो ही समझदार है ये।
ये तो पुत्र को बुलाओ, पुत्री को बुलाओ, नहीं उसको बुलाओ, सब ठगों की टोली। मोह बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा मामला। तो फिर 84 लाख योनि में कहाँ जन्म होएगा, कोई ठिकाना नहीं है। प्यार से कहते हैं ये बात, तो बहुत अच्छी बात है। घर वाले हैं तो आप घर वाला मत समझो, साधर्मी समझो, समाज की बात है ये तो। क्यों नहीं करा सकते हैं घर वाले, क्यों नहीं करा सकते हैं घर वाले? अगर साधर्मी सरीका है तो वो उनको कुछ अनुमान ज्ञान में भी लगा होगा कि आत्मा उपादेय है, तो आखिरी टाइम पे कहेंगे भैया तू तो खुद ही परमात्मा है, गुणों की खान है, अनादि अनंत है, तो जिनराज कह रहे हैं, तेने पूजा की भगवान की, साथ सुने, तो इस समय तो चेत जा, किसको याद करे परिवार को। ऐसा उद्बोधन मिल जाएगा साधर्मी से तो समाधि मरण हुआ तो जन्म मरण खत्म है जीव के। एक समय भी समाधि मरण हो गया तो ये जीव नियम से अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय।